पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीतकर एक नया इतिहास कायम किया था। उसी मत प्रतिशत के आधार पर अब पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव में भी वो राज्य की 13 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नेता दावा कर रहे हैं कि पंजाब में 13-0 होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2022 में उनका वोट प्रतिशत अचानक बढ़कर 58% तक जा पहुंचा था। लेकिन क्या अब की बार भी आम आदमी पार्टी सचमुच वही इतिहास दोहरा पाएगी या फिर नहीं? इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अब की बार आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल होते हुए भी कई तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उतनी काबिज नहीं है। पार्टी पर आरोप है कि दिल्ली से आए हुए लोग सरकार चला रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली ही पंजाब में शासन कर रही है। हालांकि भगवंत मान ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनमें पिछले चुनाव में किए गए चुनावी वायदे भी शामिल हैं, जिनको पूरा करने के आधार पर अब भगवंत मान बतौर मुख्यमंत्री अब एक नया मुकाम बना चुके हैं। लेकिन विपक्षी दल और आम आदमी पार्टी के विरोधी यही दावा करते हैं कि पंजाब में दिल्ली सरकार ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चला रही है। पार्टी के समक्ष दूसरी बड़ी समस्या हाल ही हुई एक एम्बैरेसमेंट है, जब सुशील कुमार रिंकू को पार्टी का टिकट मिलने के बावजूद भी पार्टी पर विश्वास नहीं हुआ और वो अपना कोट बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक तरह से पार्टी के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट थी और दूसरी बड़ी एम्बैरेसमेंट ये कि भगवंत मान और दूसरे नेता जमकर शिरोमणि अकाली दल की आलोचना करते हैं और उसी पार्टी से एक नेता को यानी पवन कुमार टीनू को टिकट देना पड़ा और उनको जालंधर से चुनाव के मैदान में उतारा गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के समक्ष दो बड़ी और चुनौतियां हैं। हालांकि 2022 के चुनाव के लिए जो वायदे पूरे किए गए थे उनमें ज़्यादातर वायदे पूरे कर लिए गए हैं। 43,000 लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं और घर घर राशन पहुंचाने का वायदा भी पूरा कर लिया गया है। और वहीं हर महीने प्रति परिवार को घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वायदा भी पूरा कर दिया गया है। लेकिन दो बड़े वायदे पूरे नहीं हुए। इन वायदों में खास है पंजाब के कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली करना, यानी पुरानी पेंशन योजना। इसकी बाकायदा घोषणा कर दी गई थी, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, लेकिन ये वायदा पूरा नहीं हुआ। दूसरा बड़ा वायदा है पंजाब की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये देना। ये वायदा भी सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि पार्टी के नेता दावा करते आए हैं कि इस वायदे को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ये दो बड़े चैलेंजेस आम आदमी पार्टी के समक्ष है और आम आदमी पार्टी अपने 2 साल के शासन के दौरान लिए गए कुछ फैसलों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन चैलेंजेस की भरमार है। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि अब की बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चुनाव के प्रचार में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो अभी गिरफ्तारी के चलते बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो जल्द बाहर आएंगे, लेकिन अब की बार उनकी कमी ज़रूर खलेगी। पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जगह पर सुनीता केजरीवाल पंजाब में आएंगी, दूसरे बड़े नेता भी मोर्चा संभालेंगे। लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरा का पूरा भार इस वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर है। भगवंत मान न केवल पंजाब में बल्कि देश के दूसरी जगहों पर भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से जो 92 सीटें जीती थी उसी तरह का रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव में भी बना पाएगी, अपना किला संभाल पाएगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।